हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी गाइड, आपकी हमसफ़र, एक हिप्नोथेरेपिस्ट, अ हैप्पीनेस कोच एंड अ टैरो रीडर। मैं आपके लिए रोज़ रीडिंग्स लेकर आती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लाइफ में कभी गिव अप ना करें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं और जब कभी भी आपके सामने आए ये आपके लिए हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ और आपके वो आंसर्स जो आप डिवाइन को पूछते हैं, आप जिस किसी नाम से भी डिवाइन को पुकारते हैं, अगर उनको ध्यान में रखकर आप मेरी रीडिंग्स को देखेंगे तो आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। हाय ब्यूटीफुल जेमिनाइज फ्रेंड्स, अगर आपकी राशि यानी आपका सन साइन, मून साइन या फिर आपकी लगन राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपके लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आज हम देखेंगे। अगर आप इस टाइटल से प्रभावित हैं और अट्रैक्टेड हैं तो ये वीडियो जब भी आपके पास पहुंचेगी ये आपके लिए मैसेज होगा। तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। जेमिनाइज, आपको जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने ट्रू सेल्फ को देखें, अपनी सच्चाई को देखें। आप शायद लोगों से बचते हैं या अपने आप से भाग रहे हैं ज़िंदगी में। आप अगर अपने आप को टटोलेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को देखें, आप जो रोज़मर्रा में कर रहे हैं उन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप खुद से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। और जैसे यूनिवर्स आप चाहते हैं कि आप इस तरह से खुद से विथड्रॉ ना करें, बल्कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपनी लाइट एंड डार्क दोनों को एम्ब्रेस करें। ठीक है, डार्कनेस उजागर होती है ताकि हम रोशनी का दिया जलाएं और डार्कनेस चली जाए। तो अपनी डार्कनेस से बचते हुए नहीं फिरना है, या यूं कहें कि डार्कनेस को अवॉइड ना करें, अपने आप से कनेक्ट हों। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आप से छुपा रहे हैं। खुद के हो सकता है कोई ऐसे इमोशंस हैं, कोई ऐसी फीलिंग्स हैं आपकी जिनको आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, जिनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उनसे जैसे कट रहे हैं। और क्योंकि आपको अगर इस पर ध्यान देना है तो आपको खुद के साथ अकेले रहना है। तो अकेलेपन से डरना नहीं है यहाँ पर, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना है। अपना हमारे अंदर, हम सबके अंदर एक सेक्रेड सेंटर होता है। बस हम जब उस सेक्रेड सेंटर तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम बहुत ही डिवाइन बीइंग हैं, और जब हम इस डिवाइन बीइंग, अपने अंदर जो हमारी डिवाइन बीइंग है, इसको हम डिस्कवर कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। नो मोर रनिंग फ्रॉम योर सेल्फ। फिर हम अपने आप को फेस करते हैं और अपने आप को हील भी कर पाते हैं। तो एक तरह से जो ये केव का कार्ड है, ये केव और कुछ नहीं है, आप ही के अंदर है, और आपको इससे बचना नहीं है। वहाँ पर रोशनी जलानी है, उस केव में आपको दिया जला करके उसे उजागर करना है। तो डू नॉट हाइड फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, इस केव को ढूंढे, ये कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप छुप कर बैठ रहे हैं, और उसे उजागर करें। ये क्रोन स्पिरिट जो है फ्रेंड्स, ये एक ऐसी स्पिरिट है जो किसी भी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करती है। जैसे इसने सब कुछ देखा हुआ है। तो जब आप अपने इस सेंटर प्लेस पर पहुँचेंगे, अपने हार्ट के सेंटर में पहुँचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ आपको डरा नहीं सकती, कोई भी चीज़ आपको हैरान नहीं कर सकती, क्योंकि आपने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। जेमिनाइज, आप वो ओल्ड सोल्स हैं जिन्होंने हर चीज़ को जिया है, हर एक एक्सपीरियंस को जिया है। आपने न जाने कितने साइकिल्स देखे हैं, जन्म और मरण के साइकिल्स। आपने फेलियर्स देखे हैं, आपने दोबारा जन्म लेकर के सक्सेस भी देखी है, आपने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं बहुत सारे। हर एक एक्सपीरियंस को आप जी चुके हैं।
और कोई भी चीज़ जब आप इस सेंटर से सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा। इस सेंटर प्लेस से जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, सब हमारे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं। और तब हमें हर चीज़ में ब्यूटी नज़र आती है, मैजिक नज़र आता है। कैसे हमें हम खुद को कई बार हैरान कर देते हैं। हम अपने आप में इतने ज़्यादा आप अपने आप को इतने ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगे, शक्तिशाली महसूस करेंगे, वाइज सोल महसूस करेंगे, क्योंकि आपको तब समझ में आएगा कि आपने हर चीज़ का सामना कर लिया है और फिर भी आप जैसे आप उस स्ट्रेंथ में खड़े हैं आज। तो यहाँ पे जो क्रोन स्पिरिट है, ये वो वाइज सोल है, ये वो ओल्ड सोल है जिसने मैजिक को एक्सपीरियंस किया है, जो बहुत इंट्यूटिव है, जो बहुत वाइज है। और ये किसी चीज़ से इसके सारे एक्सपीरियंसेस ने इसको बिटर नहीं बनाया है, इसको कड़वा नहीं बनाया है। इसके सारे एक्सपीरियंसेस को बस इसने जिया है। वो एक सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ से इस वक्त भ्रमित ना हो, भागे नहीं अपनी ज़िंदगी से, अपने आप को एम्ब्रेस करें। अगर आपको डार्कनेस नज़र आ रही है कहीं तो उसे भी एम्ब्रेस करें, क्योंकि जब आप अपने सेंटर प्लेस में बैठेंगे, अपने हार्ट को टटोलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप वो वाइज सोल हैं जिसे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर किसी चीज़ का सामना ऑलरेडी कर चुके हैं। जब आप ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखेंगे, अपने पास्ट को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने ताकतवर हैं और कितनी चीज़ों का सामना करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको किसी चीज़ से शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। ठीक है, जेमिनाई, आपका नेक्स्ट कार्ड जो कुछ उसी का कंटिन्यूएशन है। आप देखिए कितना ब्यूटीफुली जैसे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने ही क्रिटिक क्यों बने हुए हैं, अपने आप को इतना जज क्यों कर रहे हैं। अपने लिए कंपैशन रखें। जब आप अपने हार्ट सेंटर से सोचेंगे, अपने हार्ट सेंटर से आप अपने आप को देखेंगे, और जब आप ये देखेंगे कि आप वो सोल हैं जिन्होंने हर मुसीबत को ओवरकम किया है, हर चैलेंज को आप क्रॉस करके आ चुके हैं, तो आपको अपने लिए कंपैशन फील होगा। शायद आप कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा गलत एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, या आपने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से आप उन खुशियों को डिज़र्व नहीं करते। आप देख सकते हैं कि आपके कार्ड्स जो कुछ इसी तरह के हैं, जो बता रहे हैं कि आप शायद अपने आप को उन खुशियों के लायक नहीं समझते हैं और आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी कोई ग्रोथ रोक सकता है तो वो हम खुद ही रोकते हैं। तो आप अपने ही जज बनकर अपने आप को पनिश कर रहे हैं, यहाँ पर अपने आप को जज कर रहे हैं आप। ठीक है, और क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी कदम लेंगे अपनी खुशियों की तरफ, तो दुनिया आपको जज करेगी, दुनिया आपको परखेगी। लेकिन और इसीलिए शायद आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, शायद आप अपने आप को छुपा रहे हैं, या कुछ चीज़ों में छुपाने का मतलब यही नहीं होता सिर्फ कि फ्रेंड्स हम दूसरी चीज़ों से भाग कर कहीं छिप जाएं। नहीं, कई बार अपने दुख को छुपाने के लिए हम एडिक्शंस में चले जाते हैं। कई बार हम अपने आप को छुपाने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद ना भी हो, जो हमें बस अपने आप से भटकाने में हमें हेल्प करती है। या तो हम कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा देखना शुरू कर देते हैं, या बिंज वॉचिंग करते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमें अपने आप से दूर रखती हैं, यानी हमें अपने आप से आइसोलेशन में रखती हैं। तो खुद को इस तरह से आपको पनिश नहीं करना है, बल्कि फॉरगिव करना है। तो आप अपने हार्ट सेंटर में, आपको हार्ट चक्रा खोलने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अपने हार्ट पर वर्क करें, और इससे क्या होगा
कि आप जो है खुद को फॉरगिव कर पाएंगे। जो दीवार आपने अपने चारों ओर बना ली है और आप अपने आप को खुशियों से वंचित रखे हुए हैं, तो वो आपको समझ में आएगा कि आप खुशियों के हकदार हैं। आप अपने आप को बहुत हार्शली जज कर रहे हैं यहाँ पर, और अपने आप को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। वाओ, ब्यूटिफुल कार्ड टू एंड विथ फ्रेंड्स, द मिरर। ठीक है, मिरर क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्शन। तो जब आप अपने आप को बहुत हार्शली जज करते हैं, बहुत एक सही और गलत के तराजू में अपने आप को तोलते हैं, तो आप जो मिरर में देखते हैं, तो वो भी आप या तो अपने आप को अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं, और बहुत हार्शली एक जजमेंट पास करते हैं अपने लिए। ठीक है, और आपको वो ट्रू सेल्फ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आप खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। आप खुद को जैसे तोल रहे होते हैं कि मैं ये काम मैंने अच्छा किया और ये काम मैंने बुरा किया है, तो मुझे यही मिलना चाहिए और मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ। तो अगर इस तरह की आप एनर्जी में हैं, तो आप समझ लो कि आप जो मिरर में देख रहे हो वही आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी जैसा हम खुद को समझते हैं, हमारी ज़िंदगी हमें वही देती है फ्रेंड्स। तो मिरर क्या है? हमारी ही ज़िंदगी। ये ज़िंदगी एक मिरर की तरह है। तो अगर आप स्माइल करके देखेंगे, खुद को प्यार से देखेंगे, कंपैशन से देखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी आपकी तरफ प्यार और कंपैशन से ही देखने वाली है। तो अपने आप को इतना हार्शली जज ना करें। यहाँ जेमिनाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ डू नॉट जज योरसेल्फ। आप अपना हार्ट खोलें, खुद के लिए खोलें, अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, अपने जो आपके अंदर चल रहा है आप उसको हार्शली जज न करते हुए उसे लेट गो करें, फॉरगिवनेस में आ जाएं और स्माइल करें। मिरर में अपने आप को एक प्योर बीइंग के रूप में देखें जो आप हैं, ना कि जो आप बन चुके हैं। आपके एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ और बन चुके हैं, तो आप वही मिरर में देख रहे हैं और वही एक्सपीरियंसेस आप बार बार जी रहे हैं। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंसेस को चेंज करेंगे, अपने हार्श जजमेंट से बाहर आएंगे, तो आपका रिफ्लेक्शन भी आप पर स्माइल करेगा। तो प्लीज़ स्माइल करें, अपने आप को एक्नॉलेज करें और अपने आप को वो पावर में फील करें फ्रेंड्स जो आप ऑलरेडी पोजेस करते हैं। और जितने जेंटल आप मिरर के आगे हैं, यानी जितने जेंटल आप लाइफ की तरफ हैं, उतनी ही जेंटल आपकी लाइफ आपकी तरफ है। तो कुछ इंतज़ार कर रहा है जो आप डिज़र्विंग नहीं समझ रहे हैं खुद को, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि फ्रेंड्स, यू आर डिज़र्विंग, सो स्टॉप ऑल दिस जजमेंट। आप खुद को जज ना करें, आप खुद के लिए ही इतने हार्श ना बने। ठीक है, आप डिज़र्विंग हैं और स्माइल करें। आप जितने स्माइल्स देंगे आपको उतने स्माइल्स और मिलने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट जेमिनाइज, थैंक यू so much for being with me. More love and light from Sonia.